हेलो दोस्तों, ये हमने एक नई मुहिम शुरू की है। अभी तक सवाल आ रहे थे कि बिहार बीपीएससी में इतने एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो क्यों ना बिहार के सरकारी विद्यालय की उन किताबों को पढ़ा जाए, को रखा जाए जो एससीईआरटी की बुकें आती है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक बुक होती है ना, वो उससे कुछ सवाल आते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं। इसलिए हम लोगों ने बिहार एससीईआरटी के उन किताबों को पढ़ने का तय किया है। और हम बिहार एससीईआरटी के साइंस की 6 से लेकर 12 तक की आपको पूरी जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6, अध्याय नंबर 1, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, भोजन कहाँ से आता है। तो आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं और भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अध्याय का नाम से आप समझ गए होंगे कि कितनी बेसिक बात है कि भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है कि इस क्रियाकलाप में मतलब आपके और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन खाते हैं। वे अपनी नोटबुक में जो दिया हुआ तालिका 1.1 की तरह अपने दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करके सूची तैयार करना है। देखिए, ये आपके दोस्त हैं और ये उन्होंने क्या क्या खाया, उसके नाम। जैसे मेरा नाम, अगर मेरे दोस्त का नाम मोहित है, तो मोहित ने पूरा दिन क्या खाया, बर्गर खाया, समोसा खाया, पिग चिप्स खाया, तो ये सब क्या खाया, वो सब की लिस्ट उसमें लिखो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बताई जा रही है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब भात के बारे में सोचिए। हमारे बिहार में क्या होता है ना, चावल चावल को लोग जब चावल को पकाते हैं ना, तो उसको जो बनता है ना, उसको भात बोलते हैं। तो भात के बारे में सोचिए, भात क्या होता है। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थ की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, जैसे सब्जी में बहुत सारी सब्जी होती है, भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, टमाटर की सब्ज़ी, ऐसी सब्जियाँ होती हैं ना। तो हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जी को नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। जब जब हम सब्ज़ी लाते हैं, तो कहने का मतलब सब्ज़ी बनाना है, तो कच्ची सब्ज़ी, जैसे हमने आलू की सब्ज़ी बनाना है, तो आलू लाए हम लोग, फिर उसमें नमक डालें, फिर हम लोग उसमें मसाला डाला, फिर उसमें तेल डाला, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर क्रियाकलाप 2 इसमें दिया हुआ है कि आप ये देख लो, ये आपके तालिका 1.2 में यहाँ दिया हुआ है व्यंजन कि कौन सी आइटम आपको बनाना है और उसमें क्या क्या कच्ची सामग्री लगने वाली है। ठीक है, जैसे दाल बनाते हैं, दाल में क्या लगता है, कच्ची दाल, जल लगता है, नमक लगता है, तेल लगता है। अगर मान लेते हैं उसमें घी भी आप डालना चाहो, घी भी डाल सकते हो। हल्दी, मसाला, ये तो लगना ही है। ठीक है, जैसे रोटी अगर बनानी हो तो आटा लगेगा, जल लगेगा। ठीक है, तो वो उस तरह होती है। तो इस तरह क्रियाकलाप 1.1 में आपने देखा कि किस तरह खाद्य पदार्थों की लिस्ट बना कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया और लिस्ट बनाई। दूसरा क्रियाकलाप में हमने 1.2 में देखा कि किस तरह से हम लोगों ने व्यंजन के नाम एक ग्रुप में डाले और एक ग्रुप में डाले कि उसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है। ठीक है, अब आता है हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं तालिका 1.2 जो आपने देखा, ये देख लीजिए। देखो 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से अगर हम बोले कि आटा और दाल कहाँ से आते हैं, तो हम बोल देंगे ना, पौधे से आते हैं। पौधे मतलब आटा कैसे होता है, जैसे गेहूँ, गेहूँ जब पकता है
तो गेहूँ को जो हम पिसवाते हैं तो आटा बनता है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि कहाँ पौधे से आते हैं। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में इनकी पौधे की क्यारियाँ देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होती है। जैसे आप अभी आपने देखा होगा खेतों में जो धान दिखेंगे कैसे क्यारियों में लगे होते हैं। गेहूँ देखो वो सब कैसे होते हैं, तो आपने देखा होगा। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। अब जैसे कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध हुआ, अंडा हुआ, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूध आपको गाय से मिलती है, भैंस से मिलती है। अंडा आपको मुर्गी से मिलती है, बत्तख से मिलती है, इस तरीके से। और फिर मुर्गा, मछली आप जान ही रहे हो, झींगा, मांस, ये सब जंतुओं से प्राप्त। अब आते हैं कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है। तो अब देखिए, तो क्रियाकलाप 3 में दिया हुआ है कि हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिया गया है, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ सकते हैं, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। यही तो एनसीईआरटी खास बात है कि सब में क्रियाकलाप से, एक्टिविटी से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। देख लीजिए, इसमें दिया हुआ कि व्यंजन जैसे लिट्टी बना, तो लिट्टी बनाने में क्या क्या लगा। आटा लगा, सत्तू लगा, नमक लगा, मिर्च लगा, लहसुन लगा, प्याज लगा, अदरक लगा, घी लगा, ये सब सामग्री लगी। अब आते हैं कि स्रोत किससे मिला आटा, ये लिट्टी बनाने का जो जो सामग्री मिल रही है, ये मतलब कहने का मतलब आटा का स्रोत क्या है, गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ से आटा मिला है। उसी तरह नमक का स्रोत लिखिए, मिर्च कहाँ से मिला, लहसुन का स्रोत कौन है, प्याज का, ऐसे लिस्ट दी हुई है, यहाँ स्रोत आप डाल सकते हो। उसी तरह देख लो, मुर्गा है तो मुर्गा बनाने में क्या क्या लगता है, मुर्गा से क्या होता है। मुर्गा जैसे व्यंजक है, जैसे मुर्गा से चिकन मुर्गा बनाना हमको, तो मसाला लगेगा, तेल या घी लगेगा, नमक लगेगा, प्याज लगेगा, जल लगेगा, ठीक है। तो ये चिकन मुर्गा के लिए में जो बनाने के लिए जो जो आइटम लग रहे हैं, कुछ पौधे से आ रहे हैं, कुछ जंतु से आ रहे हैं। उसी तरह खीर है, खीर में आप देख सकते हो, तो इसमें भी जो स्रोत होते हैं वो जंतु से भी आते हैं, और कहने का मतलब है कि धान या पौधा से भी आते हैं। तो ये सब 3 क्रियाकलाप आपने देखा। तो इन क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं, ठीक है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अब आते हैं भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। पौधे हमारे भोजन के एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। किसी पौधे की जड़, किसी की तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। जैसे पोई के पत्ते हो और अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। यानी पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि पोई के पत्ता, यानी जो पोई पौधा होता है ना, उसका पत्ता, और एक अगस्त जो फूल होता है ना, उसका तरुआ या बचका खाया जाता है। हमारे बिहार में कचरी भी बोलते हैं, उसको बचका भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टेट वाइज होती है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। यानी कुछ पौधा ऐसा होता है जिसका 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होता है। जैसे एग्जाम्पल सरसों, जैसे सरसों का पौधा है, तो उसका बीज से हमें तेल प्राप्त हुआ, और इसके पत्तियों का उपयोग जो होता है वो साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में जानते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ लिस्ट देख लीजिए, जैसे खाद्य पदार्थ तालिका 1.4 में भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग, जैसे साग हुआ, इसका देख लीजिए। इस पौधे के साग किससे मिलता है, चना से, सरसों से, पालक से, बथुआ से, ठीक है। सलाद, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि। तो जो चना, सरसों, पालक, बथुआ, ये पौधे के तना से और पत्तियां दोनों से प्राप्त होता है। खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, जैसे ये फल होते हैं। कहने का मतलब खीरा टमाटर तो फल हुआ,
और मूली गाजर जो है जड़ हुआ, ठीक है, जड़ से मिलता है पौधे के भाग। उसी तरह मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि ये सब बीज से आते हैं, ठीक है। अब एक सावधानी दिया हुआ है कि अनजान पौधों को बिना सोचे समझे ना खाएं, क्योंकि ये विषैली भी हो सकते हैं। तो इसलिए पौधे के बारे में जानकारी हो तभी उसको खाएं, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अब आते हैं क्रियाकलाप 5। इसमें दिया हुआ है कि आप क्रियाकलाप क्या करना है कि इसमें आप मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। इनमें से कुछ बीज को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए और बीज को एक गीले कपड़े में एक और रख दीजिए। अब आप क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए। इस छोटी सफ़ेद संरचना को अंकुर कहते हैं, ठीक है। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। इन्हें उबाल भी सकते हैं। कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं अंकुरित बीज कैसे किया है। अब आता है कि शहद कहाँ से आता है, शहद कैसे बनता है। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? पहले हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो क्या होता था कि हम लोग पेड़ों पे देखते थे। उस वक्त ना टावर उतनी नहीं हुआ करती थी, तो क्या होता था ना, हर घरों में किसी कोने में, किसी दीवार पे या किसी पेड़ के नीचे, पेड़ के टहनियों पे ऐसे मधुमक्खियों का छाता हम लोग देखते थे। तो जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती थी। मधुमक्खियाँ जो होती थी ना, वो फूलों से मकरंद यानी मीठा रस जो होता है ना, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। फूल तो हमेशा आते नहीं होंगे ना। तो कहने का मतलब मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। और यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर ख़राब नहीं होता है, यानी शहद कभी ख़राब नहीं होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। यह देख लीजिए मधुमक्खी का छत्ता। अब आते हैं जंतु क्या खाते हैं। तो आपके घर में क्या ऐसा पालतू पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी कि जंतु क्या खाते हैं। आपने गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीड़ों को खाते हुए देखा। ये क्रियाकलाप 6 है, इसमें देख लीजिए कौन से जानवर, यहाँ जंतु का नाम है और ये खाए जाने वाला भोजन। जैसे गाय हुआ, गाय क्या खाता है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाता है। बिल्ली क्या खाता है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा। बाकी जानवरों का नाम लिखें जो आप भर सकते हो क्रियाकलाप। अब आते हैं क्रियाकलाप 7। इसमें है कि इस तालिका, उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। यानी वैसे जानवर जो पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। और ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। और वैसे जंतुओं के भी नाम बताएंगे जिसका भोजन पौधे भी होते हैं और जंतु दोनों होते हैं, यानी उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो आप इस तालिका 1.6 को देख लीजिए और एक